कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। अगर आपको ये खराब लग रहा है कि मैंने ये हेडफोन क्यों पहना हुआ है, तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके एक वीडियो दिया हुआ होगा, उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि मैंने ये क्यों पहना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन एक छोटे से इंट्रो के साथ। क्रूड ऑयल के बारे में समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रूड ऑयल फॉर्म कैसे होता है। तो क्रूड ऑयल जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो समुद्र में एक जानवर मर गया था, और फिर वो ओशन फ्लोर पे आके, ओशन फ्लोर मतलब जहाँ तक ओशन का फ्लोर है वो, तो ओशन फ्लोर पे आके वो डिकम्पोज होने लगा। और जैसे कि आपको पता है हर एक डेड मैटर डिकम्पोज तो होता ही है, तो वैसे ही वो भी डिकम्पोज हो रहा था, लेकिन डिकम्पोजर्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, और यही लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण वो उस डेड मैटर को अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाए, पार्शियली डिकम्पोज कर पाए। और फिर धीरे धीरे जब समय जैसे बीतता गया, वहाँ पे उस डेड मैटर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स जमने लग गए, फिर वही जाके धीरे धीरे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। तो और बहुत ऊंचा लेयर बना लिया रॉक्स का। तो जब इतना बड़ा लेयर, मतलब इतना ऊंचा लेयर रॉक का बना लिया उन्होंने, तो उस डेड मैटर पे भी तो कुछ इफेक्ट कर रहा होगा ना। तो उस डेड मैटर पे बहुत सारा हीट और प्रेशर पड़ रहा था उन सेडिमेंट्स के कारण, छोटे छोटे सेडिमेंट्स के कारण, और इसी के कारण वो एक डार्क टार वेक्सी लाइक सब्सटेंस या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और आज हम उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। फिर जब वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे जो रॉक्स थे उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बने हुए थे। उन्हीं पोर्स में जाके वो एब्जॉर्ब हो गया और मिलियंस ऑफ ईयर तक रह गया, या फिर कह सकते हैं स्टोर हो गया। और फिर आज के प्रेजेंट डे में हम उसको इस्तेमाल करते हैं उन्हीं रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट करके। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्रूड ऑयल है ये और कुछ भी नहीं, हाइड्रोकार्बन्स का कंपाउंड से बना हुआ है। मतलब इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कार्बन के एटम्स हैं, और यही सब मिलके ये बनाता है हमारा क्रूड ऑयल। और इसी क्रूड ऑयल में हमारे बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, और यही अलग अलग तरीके के क्वालिटी के हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्रूड ऑयल में से हम एक प्रोसेस को अंजाम देते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और आज हम इसी के बारे में समझ रहे हैं। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी अगर कोई लिक्विड या फिर सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं, और अगर उसमें से दूसरे अलग अलग तरीके के भी सॉल्यूशंस निकलते हैं या फिर लिक्विड प्रोड्यूस होते हैं या फिर कुछ भी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन ये सिर्फ लिक्विड में अप्लाइड है, सॉलिड के लिए ये कुछ और नाम इसको दिया गया है। तो ये याद रखें कि ये जो है ये सिर्फ लिक्विड के लिए है। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्रूड ऑयल का, जैसे कि आपने देखा है इस वीडियो के टाइटल को, कि यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम समझेंगे कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता कैसे है क्रूड ऑयल का। तो ये प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल कॉलम में, जैसे कि यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, और इसी से हम समझेंगे कि कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल का। ये और कुछ भी नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शनल कॉलम जिसमें ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे छोटा सा आप चैम्बर देख पा रहे होंगे। ये चैम्बर में से पहले तो पेट्रोलियम आगे वाले चैम्बर में आता है, कॉलम में आता है, और फिर वहाँ पे उसको उतना हीट किया जाता है। और हाँ, मैंने आपको एक और फैक्ट बताना भूल गया, ये क्रूड ऑयल जो है अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन्स कैसे आते हैं। ये आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, और इसमें क्या होता है, हीट होता है। तो क्रूड ऑयल को हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके अलग अलग तरीके के
लिक्विड इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम पेट्रोलियम को या फिर क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं में से सबसे पहला हमारा सब्सटेंस आता है वो है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे होम पर्पस के काम में आता है, कुकिंग पर्पस में आता है, इंडस्ट्री यूजेस में आता है। अब आता है हमारा नेफ्थे, और फिर उसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली तो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है लाइट मोटर फ्यूल्स में। लाइट मोटर्स के फ्यूल में ये इस्तेमाल में आता है, मतलब या तो वो 4 पहिए का गाड़ी होना चाहिए, या तो वो 4 से कम पहिए वाले जो गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर से कम की गाड़ी होती हैं, उनमें फ्यूल के रूप में पेट्रोलियम इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा आता है केरोसिन, जो कि पेट्रोलियम के नीचे है। केरोसिन हमारा जेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, मतलब जो जेट होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, वहाँ पे केरोसिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है हमारा डीजल। डीजल, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी भी तो गाड़ियाँ हैं ना जो कि पेट्रोलियम की जगह पे डीजल का इस्तेमाल करती हैं और वो 4 व्हीलर ही होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है बार बार, तो इसीलिए आजकल 4 व्हीलर वाले व्हीकल्स में भी डीजल का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डीजल या तो 4 व्हीलर वाले व्हीकल्स में या तो 4 से ज़्यादा व्हीलर वाली व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा ऑयल। पेट्रोलियम से 3 तरीके के ऑयल निकल सकते हैं। पहला होता है हमारा हीटिंग ऑयल, जो कि कुकिंग की पर्पस में आता है या फिर और भी दूसरे पर्पस में आता है। फिर आता है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर एग्जांपल ग्रीस। अगर आपका कभी साइकिल का चेन खराब हो जाता होगा तब उसमें ग्रीस लगा देते होंगे और फिर वो स्मूथली चलने लगता होगा साइकिल। तो ये सब क्यों होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल उस सरफेस को स्मूथ बना देता है और फिर उसी के कारण फ्रिक्शन कम होता है और आपकी साइकिल स्मूथली चल पाती है। इसके बाद आता है हमारा फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ शिप्स के फ्यूल के ही इस्तेमाल में आता है और किसी भी व्हीकल के इस्तेमाल में नहीं आता है या फिर ट्रांसपोर्ट के यूज़ में नहीं आता है। अब सबसे आखिरी में है हमारा रिसाइडिंग। रिसाइडिंग 2 तरीके के होते हैं, जो कि हैं पहला बिटुमिन, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं एस्फॉल्ट, और ये सबसे हैवीएस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ होता है पेट्रोलियम में से या फिर क्रूड ऑयल में से, और ये इस्तेमाल होता है रोड कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा होता है पेंट बनाने के रूप में। पेंट करने के रूप में नहीं, पेंट बनाने के रूप में, मतलब पेंट जो होते हैं उसको बनाने के पर्पस में ये आता है। और फिर सबसे आखिरी में है हमारा पैराफाइन वैक्स। पैराफाइन वैक्स इस्तेमाल होता है कैंडल्स को बनाने में। जी हाँ, कैंडल्स को, इसके लिए ही कैंडल्स जल पाते हैं और फिर वैक्स उड़ जाता है और थोड़ा बहुत जल जाता है नीचे। और फिर वैसलीन या फिर और भी मेकअप से रिलेटेड या फिर फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के यूज़ में आता है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोलियम है या फिर क्रूड ऑयल, इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। लोगों ने इस टर्म को पेट्रोलियम के लिए या फिर क्रूड ऑयल के लिए इसलिए दिया क्योंकि आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं पेट्रोलियम में से। तो अगर कोई ऐसा ही करता है तो उसके लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल होगा पेट्रोलियम को हीट करना, और काफ़ी प्रॉफिट भी होगा उस आदमी को। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया ब्लैक गोल्ड के नाम से। और जो एक टर्म है इसको मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। उस टर्म का नाम है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब वो केमिकल्स या फिर वो सब्सटेंस जो कि पेट्रोलियम या फिर कोल को हीट करने से प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल्स।
और जो भी मैंने आपको अभी नाम दिए वो सभी पेट्रोकेमिकल्स ही कहलाते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स डिटर्जेंट बनाने के यूज़ में आता है, प्लास्टिक बनाने के यूज़ में आता है, पॉलीमर बनाने के यूज़ में आता है और भी बहुत सारे अदर केमिकल्स बनाने के यूज़ में आता है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो के बारे में आपको जल्दी से जल्द पता चल सके। तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें और घर पे भी रहें। I gave you my heart.